नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश पांडे। जी हां, राहुल गांधी जब भी हिंदुत्व पर कुछ बोलते हैं सियासी पारा उफान पर होता है। राहुल गांधी ने आज ही हिंदू और हिंदुत्व पर जैसे ही अपने लोगों को थोड़ा ज्ञान दिया और आक्रामक होने की बात कही कि कैसे अपने विचारधारा को आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाया जाए, उसके बाद विपक्षी पार्टियां उन पर टूट पड़ी हैं। अब आइए बात करते हैं ब्रजेश पांडे से कि आखिरकार राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व का मतलब क्या है। और कल जो सलमान खुर्शीद ने सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो बोको हरम और आईएसआईएस से मिलता जुलता है। उसके बाद विवाद जैसे ही ऊपर चढ़ रहा था, राहुल गांधी की बातों ने आग में घी डालने का काम किया। तो ब्रजेश, ये बताइए कि बीजेपी के पिच पे राहुल गांधी क्यों खेल रहे हैं, कांग्रेस क्यों खेल रही है, खासकर तब जब कुछ ही महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव। देखिए, कोई आदमी गलती एक बार करता है तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी भूल सुधार कर ले और जीवन में आगे बढ़े। लेकिन यदि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी वही गलती बार बार दोहराती है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसकी टाइमिंग। उत्तर प्रदेश में चुनाव 3 से 4 महीने महज दूर हैं और उसके पहले एक इस तरह से वर्चुअल फुल टॉस देना बीजेपी को, ये कांग्रेस कई बार कर चुकी है। और उत्तर प्रदेश में माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है, लेकिन जिस तरह की अटरेंसेस पिछले 2-3 बार हुए, चाहे वो सलमान खुर्शीद की किताब हो या राशिद अल्वी का जो कहना कि जो जय श्री राम बोलते हैं वो निशाचर होते हैं, तो ये इसने गेंद पाला पूरी तरफ से बीजेपी के पक्ष में रख दिया है। और कांग्रेस को ये समझना होगा कि यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अपनी विपक्षी पार्टी के एजेंडे पे ना खेलें, बल्कि अपने लिए एक नया एजेंडा बनाएं। ब्रजेश, इसमें दिलचस्प बात यह है क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही, जैसे सलमान खुर्शीद की किताबों में जो बातें लिखी गई है, कांग्रेस के अंदर ही इस बात का विरोध है। गुलाम नबी आजाद डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं और बिहार के एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया, ऋषि मिश्रा ने, कि सलमान खुर्शीद को माफी मांगनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने जैसे ही ये कहा कि हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता कि सिख और मुसलमान की आप पिटाई करें, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, आरएसएस का विचारधारा ही वैसा है, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी भी वही बात कर रहे हैं जो सलमान खुर्शीद ने कही है? देखिए, सबसे पहले सलमान खुर्शीद को और राहुल गांधी की इनर कोटरी को यह समझना होगा कि सलमान खुर्शीद हैं क्या सलमान खुर्शीद केवल एक वकील हैं, या सलमान खुर्शीद केवल एक लेखक हैं, या वो कांग्रेस में और स्पेशली उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं? यदि वो एक बड़े नेता हैं तो उन्हें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसा वाक्य जिसे उनकी ऑपोजिशन पार्टी ले उड़े, जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो उसको देने से एकदम संकोच करना चाहिए। और जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, वो वर्चुअली उन्होंने बीजेपी को एक एजेंडा दे दिया कि बीजेपी कांग्रेस के ऊपर जो लगातार आरोप लगाती रही कि राहुल गांधी जब जनेऊधारी होते हैं तो केवल ये नकली हिंदुत्व होने का ढोंग रचते हैं, उसकी जो नैरेटिव है उसको ये काफी बल दिया है। तो सलमान खुर्शीद, आपको याद होगा 2017 के टाइम जब गुजरात में चुनाव हो रहा था, और तो सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसके तुरंत बाद कांग्रेस को क्लैरिफाई करना पड़ा था। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझना होगा कि वो वकील, लेखक के साथ साथ नेता भी हैं, और नेता होना इस वक्त पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी है, ना कि लेखक या वकील होना। ये बात आपने बिल्कुल दिलचस्प बात कही ब्रजेश, लेकिन साथ ही साथ एक बात ये आती है कि एक नेता बोलते हैं, पार्टी के अंदर घमासान होता है, फिर राशिद अल्वी का बयान अमित मालवीय अपने ट्विटर के जरिए सर्कुलेट करते हैं कि कैसे साधु संतों को निशाचर बोला गया है। तो ये लगता है कि लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ये किस तरह से उत्तर प्रदेश के सियासी पिच पर कांग्रेस को पूरी तरीके से घायल करने वाला है। क्योंकि आप पिछले जो भी ऐसे वाकये हैं उसमें आप देखें तो कांग्रेस को इससे नुकसान ही पहुंचा है। बिल्कुल, कांग्रेस को इससे भारी नुकसान पहुंचा। और जिस तरह के स्टेटमेंट बैक टू बैक आ रहे हैं, पहले सलमान खुर्शीद के किताब में से ये जो प्रकरण उद्धृत किया, उसके बाद राशिद अल्वी का बोलना और राहुल गांधी का बोलना, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मैच पूरी तरह से फिक्स होता जा रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी उनको हिंदुत्व के पिच पे ले जाए और हिंदुत्व के पिच पर उनको हराए। और एकदम साफ स्पष्ट होता है कि कांग्रेस को एक कड़ा स्टैंड लेना चाहिए, जैसे गुलाम नबी आजाद ने लिया। गुलाम नबी साफ साफ कहा कि इस तरह की तुलना एकदम गलत है और सलमान खुर्शीद को इस तरह की तुलना करने से बचना चाहिए। ये एक समझदार नेता का स्टेटमेंट है, जो अपने दिल में जो भी विचार हो, लेकिन ये इंश्योर करता है कि पब्लिक जो नैरेटिव जाए वो वैसा नैरेटिव जाए जो पार्टी चाहती है, ना कि जो एक इंडिविजुअल चाहता है।
तो आप ये ब्रजेश ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने जो आज बयान दिया है, लगभग ये मान लिया जाए कि उनकी सहमति है सलमान खुर्शीद के साथ? देखिए, राहुल गांधी ये लगातार बोलते आए हैं कि जो हिंदुत्व वो फॉलो करते हैं उस हिंदुत्व में किसी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। वो हिंदुत्व एक सौम्य हिंदुत्व है और इट्स अ वे ऑफ लाइफ जिसे वो कहते हैं। लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट दिए गए और स्पेशली जब चुनाव 3-4 महीने बाद है, तो इसमें ये तय माना जाए कि राहुल गांधी को अपने इन नेताओं के बयान की आलोचना करनी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी इस तरह के बेकार के बयान में और एक ज़बरदस्ती अपने विरोधियों को एक एडवांटेज दें, इस प्रवृत्ति से पूरी तरह से बचना चाहिए। वैसे राशिद अल्वी ने अपने बातों का खंडन किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रोपेगेंडा करने में मास्टर है। राशिद अल्वी ने एक कहानी जरूर बताई जो कि रामायण में कहा जाता है कि जब हनुमान जी सजीवन बूटी लाने जा रहे थे तो साधु के वेश में एक राक्षस उनका रास्ता रोका था और उसने वो साधु चाह रहा था कि किसी तरह से हनुमान जी सजीवन बूटी लाने में कामयाब नहीं हो। उनके कहने का मतलब ये जरूर था कि जो भी लोग, जितने भी लोग जय श्री राम बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो साधु हैं। लेकिन अमित मालवीय ने उस ट्वीट का 30 सेकंड का, जो उनका बयान है, 30 सेकंड का वीडियो सर्कुलेट किया और उसके बाद हालत यह है कि कांग्रेस लगातार डिफेंसिव दिखाई पड़ रही। देखिए पंकज जी, राजनीति का मेन काम होता है कम्युनिकेट करना। यदि आप अपने विचारों को एज इट इज़ अपनी जनता तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो आप एज अ कम्युनिकेटर विफल रहते हैं। राशिद अल्वी की बातों का जो भी मतलब रहा हो, लेकिन यदि उस बातों का तात्पर्य ये निकाला जाए कि राशिद अल्वी ऋषि मुनियों का अपमान कर रहे हैं या उस पूरी एक जनता का अपमान कर रहे हैं जो जय श्री राम के नारे को हर दिन बोलती है, तो ये पॉलिटिकली बहुत सही कदम नहीं है। और मतलब उन्हें इस तरह के बयान से बिल्कुल बचना चाहिए कि जिस बयान को, जो एक तरह से द्वर्थी बयान कहा जा सके, कि जिसमें विपक्ष को भी उस बयान का पूरा फायदा उठा लेने का मौका मिले। इस तरह की बयान से सिवाय अपनी पार्टी को हानि पहुंचाने के अलावा राशिद अल्वी ने कुछ अचीव नहीं किया। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा ब्रजेश जी कि जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर, उसको व्यापक रूप से परिभाषित करने के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार कंफ्यूज दिखाई पड़ती रही है जब से बीजेपी इस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती रही है, क्या आपको नहीं लगता कि अब ऐसा समय आ गया है जब कांग्रेस को एक ही आवाज में बात करनी पड़ेगी कि कांग्रेस का आखिरकार इस मुद्दे पर सोच क्या है? क्योंकि इस मुद्दे पर लगातार बड़े नेताओं की बातों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन सामने आ रहा है। बिल्कुल, 2013 के बाद से आप देखिए जितने चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी फजीहत कांग्रेस के नेताओं के बयान नहीं करवाई है। भाजपा का उसमें रोल फिर भी बहुत लिमिटेड रहा है। भाजपा ने उसका राजनीतिक लाभ जरूर उठाया, भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं को एम्बैरस जरूर किया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस के खुद के नेताओं का ही रहा है। आपको याद होगा बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद एक बयान चला कि सोनिया जी ने वो विजुअल देख के वो रो पड़ी। अब कितना सही था कितना गलत ये बात की बात है, लेकिन इस बयान का कांग्रेस को अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर कपिल सिब्बल का एक बयान आया और ऐसा लगा कि जिस चुनाव में गुजरात के चुनाव में कांग्रेस एक अच्छा फाइट दे रही थी बीजेपी को, वहां कांग्रेस एकदम बैकफुट पे आ गई और कांग्रेस ने इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। चुनाव सर पे है। कांग्रेस का मानना है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से चुनावी दौरे कर रही हैं और जिस तरह से यूपी में कुछ हालात बन रहे हैं उनसे उनको राजनीतिक फायदा मिल सकता है। ऐसे में इन दो बयानों का, एक किताब में लिखी 2 लाइन और राशिद अल्वी के इस बयानों से, और जो राहुल गांधी का हाफ हार्टेड एक्सप्लेनेशन है, उससे सिवाय कांग्रेस को नुकसान के और कुछ नहीं होगा। मैं ब्रजेश आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि एक तरफ बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। अगर हम एमपी के होम मिनिस्टर की बात करें तो वो यहाँ तक बोल चुके हैं कि वो इस किताब को प्रतिबंधित करने का प्लान कर रहे हैं। मतलब वो वकीलों से इस बारे में राय मशवरा करेंगे और उसके बाद इसको प्रतिबंधित कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी के हाथों में इन्होंने बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया और ये मुद्दा काफ़ी आगे बढ़ने वाला है? निश्चित तौर पे जब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव संपूर्ण नहीं हो जाते, ये मुद्दा प्रमुख मुद्दों में से एक रहेगा कि आखिरकार राहुल गांधी एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं, वो मंदिर जाते हैं, प्रियंका गांधी मंदिर जाती हैं और ये एक जो नोशन है डिस्पेल करने की कोशिश करते हैं कि हम प्रो मुस्लिम पार्टी हैं और वहाँ से एक इमेज शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रो हिंदू पार्टी हैं। और उस ऐसी कोशिश के दौरान, ऐसी कोशिश के बीच जब चुनाव महज 3-4 महीने दूर है, इस तरह का स्टेटमेंट और इस तरह के का जो बयान है वो वर्चुअली कांग्रेस को ये मैच सीड कर देने वाली बात है कि जी हम प्रयास ही ऐसा करेंगे कि हमें नुकसान हो।
क्योंकि वो पूरी बीजेपी पूरी तरह से प्रयास करेगी कि ये मुद्दा जोर शोर से उठे, जितनी पॉसिबल हो उतना उठे, सोशल मीडिया पे उठे, ताकि वो अपने वोटरों को या जो फेंस पे बैठे वोटरों को ये मैसेज देने में सफल रहें कि ये पार्टी केवल हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हिंदुत्व की असली पार्टी या असली नुमाइंदगी केवल भाजपा करती है और कांग्रेस नहीं करती। जी हाँ, तो आपने सुना और ये बात सच है कि बीजेपी लगातार आक्रामक दिखाई पड़ रही है जब से ये मुद्दा सामने आया है, और यहाँ तक कि कांग्रेस बीजेपी के एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस किताब को वो प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। जरूर ये बात और है कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, अब ये देखना होगा कि बीजेपी इसको किस तरह से आगे बढ़ाती है। तो TV9 प्लेटफॉर्म पर बस इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।